अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो भाई आपको वही रोल मॉडल अपनाना पड़ेगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल ट्रेड करोगे एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर तो आपको प्रॉफिट या लॉस वैसे ही होगा। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एडवांस चीज़ों की तरफ जाते हैं और आपको भी वहीं पर ही जाना पड़ेगा, तब जाकर आप उनकी तरह भी एक अच्छी ट्रेड कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा MT5 को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। MT5 काफ़ी एडवांस है, उस पर काफ़ी लोग जाकर ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिल जाती हैं और काफ़ी फास्ट है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपने XM को लिंक करना है वो कैसे करोगे MT5 के साथ, और कैसे आप MT5 पर ट्रेड करते हो, किसी भी कोई जो है ना पेयर में, किसी भी टोकन में, किसी भी कॉइन में कैसे ट्रेड करोगे, कैसे बाय सेल करोगे, कैसे TPSL लगाओगे, प्रॉफिट बुक कैसे करोगे, हर चीज़ आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बस वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल जो है वो नज़र आ रहा होगा। और सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना MT5 को भी सीख जाओगे यूज़ करना, ट्रेडिंग भी सीख जाओगे, लेकिन आपके पास अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, मतलब अगर आपने ब्रोकर पर अकाउंट ही नहीं बनाया तो फिर आप कैसे करोगे। तो अगर आपने अभी तक XM पर अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ तो मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूं कि कैसे अकाउंट बनेगा, फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही XM का अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर दो, जहां से मैं MT5 के बारे में बता रहा हूं ना वहीं से आप वीडियो को देखना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपने अभी तक XM पर अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि पहले आप XM पर अकाउंट बना लें। तो करना क्या है, इस वीडियो के टाइटल पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको XM का लिंक मिलेगा ब्लू कलर का, आपने इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा सीधा XM की जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ना वहां पर लेकर जाएगा। ठीक है, वहां पर जाने के बाद आपने कुछ डिटेल देनी है और आपका अकाउंट जो है ना वो सिंपल बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बहरहाल मैं एक वीडियो भी दूंगा जिसमें मैंने पूरा तरीकाकार भी गाइड किया। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये जो कट का आइकन है इस पर मैं क्लिक करके इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फ्रांस आ रहा है क्योंकि मेरा जो है ना वो मैंने VPN को ऑन किया हुआ है। बहरहाल यहाँ से हम पाकिस्तान को सर्च कर लेंगे। अगर आपका भी इसी तरीके से आ रहा है तो आपने पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से वीडियो देख रहे हो तो सिलेक्ट कर लेना, या आपका ऑलरेडी आ रहा होगा अगर आपने VPN को ऑन नहीं किया हुआ। अब मैंने VPN को ऑन क्यों किया हुआ है उसका रीज़न भी आगे चलकर बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ये जो वार्निंग दिखा रहा है ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि VPN ऑन है। ठीक है, लेकिन वो मैं आगे प्रोसेस दिखाता हूँ, आपको ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने VPN को ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना ईमेल दे देना है इस ईमेल पर जिस पर भी आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका ईमेल है ना वो आपने अपना ईमेल देना होता है। मैं आपको देकर दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो अभी मैं ईमेल दे रहा हूँ ना ये वाला ईमेल आप लोगों ने नहीं लगाना, इसकी जगह आप लोगों ने अपना ईमेल लगाना है। उसके बाद पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने से पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो पासवर्ड लिखने से पहले आपने क्या करना है, पहले बड़ी इंग्लिश में कोई भी कीवर्ड लिखना है। जैसे कि मैं पहले बड़ा H लिख लेता हूँ, उसके बाद छोटी इंग्लिश में मैं G लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं D लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं F लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर MB लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9988 डाल देता हूँ और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर में ये जो डॉलर का साइन है और ये हैश है, इस तरीके से मैं अपना एक पासवर्ड बना लूंगा। अब यहाँ पर देखोगे तो सारे जो है यहाँ पर ग्रीन टिक लगे हुए हैं, मतलब पासवर्ड अब ठीक है। ठीक है, अब जो भी पासवर्ड बनाओगे इसी तरीके से उसे आपने किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना है क्योंकि बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है, आप ऊपर करोगे और आपको यहाँ पर ये जो टिक करने का ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर आपने टिक कर देना है। और उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका अकाउंट बन जाएगा, आपको एक नई विंडो खुलेगी और आपको बोलेंगे कि आपके जो आपने ईमेल दिया होगा उस मेल को ओपन करो, वहां पर कंफर्मेशन मेल आया होगा XM की तरफ से, वो आपने एक बार क्लिक करना है वहां पर। तो आपको सीधा सीधा ये XM के जो अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के इंटरफेस पर लेकर जाएगा, या आप लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप के इंटरफेस पर लेकर जाएगा और वहां से जो है वो आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। हर चीज वहां पर आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, लेकिन इसमें होता यह है कि आपका अकाउंट बन जाता है इजी तरीके से। आपने अपने अकाउंट को आगे वेरीफाई लाजमी करना होता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो फिर आप इसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें मैंने पूरा तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे आपने XM का अकाउंट बनाना है, कैसे इसको वेरीफाई करना है।
तो इस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना है। इस वीडियो में पूरा तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है, कैसे उसको वेरीफाई करना है। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना XM का अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैंने XM की ऐप को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक और बात, यहाँ पर जो है मैं XM को जो है वो कनेक्ट नहीं करूँगा MT5 के साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और ये अकाउंट मैंने किया हुआ है। ये जो आपको $965 नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, अब यही जाकर मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। अब इसको ख़त्म करते हैं और ये देखो यहाँ पर MT5 के साथ ये दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है, तो कनेक्ट होने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने VPN इसलिए ऑन किया हुआ है क्योंकि ये जो है अगर आप VPN ऑन नहीं करते तो ये काम नहीं करता। तो आपको VPN कनेक्ट करना पड़ता है पाकिस्तान में। अगर आप इंडिया से हैं तो शायद वहाँ पर काम करे, लेकिन पाकिस्तान में VPN हमें ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर ये जो MT5 है, मेटा ट्रेडर है, ये काम करता है। ठीक है, अब आपको मैं कनेक्ट करना क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है। कनेक्ट करने में भी तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे, वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो जो इस वीडियो में मैंने पूरा तरीकाकार बताया हुआ कि कैसे आप XM को कनेक्ट कर सकते हो MT5 के साथ, तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, तो फिर आप इसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को देख लो, यूज़ करना सीख जाओ, फिर आप बाद में कनेक्ट करके जो भी करना कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास इतने डॉलर हैं। अब आप चाहो तो डेमो अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो आप रियल अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। ऊपर अकाउंट वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आपने छेड़नी। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक करके इसकी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में या जो भी ओवरऑल मार्केट के बारे में, वो आप देख सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अगला प्रोसेस मूव जो है वो मार्केट का कौन सा होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो कोर्स का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस तरीके से ये ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड रहेंगी। ठीक है, ऑलरेडी, लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से जो है वो इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मुझे बिटकॉइन को करना है तो मुझे कहीं पर भी बिटकॉइन नज़र नहीं आ रहा, या मुझे गोल्ड को करना है तो गोल्ड भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, या सिल्वर को करना है, जिसको भी आपने करना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर प्लस का आइकन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसा कि मुझे जो है ना वो गोल्ड को करना है तो मैं गोल्ड को कर लेता हूँ। ठीक है, मैं गोल्ड लिख लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही गोल्ड लिखा तो अब यहाँ पर देखोगे तो गोल्ड आ रहा है, ये देखो। ठीक है, ये बल्कि गोल्ड ये नहीं है, गोल्ड हमें ये मिल रहा है। ठीक है, और भी यहाँ पर असल में गोल्ड कई किस्मों के आ जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी गोल्ड में आप ट्रेड करना चाहो, आगे इनकी असल में करेंसी आ रही होती है। ठीक है, तो जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फर्ज करें कि मुझे BTC में ट्रेड करनी है तो मैं BTC लिखूंगा। तो अब यहाँ पर देखो BTC आ रहा है। ठीक है, आप BTC के आगे जो करेंसी है कि आप इस करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ BTC USD भी है। ठीक है, अगर मुझे इसे लेना है तो मैं ये जो प्लस का आइकन है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो है मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पर अब पहले मुझे बिटकॉइन नज़र नहीं आ रहा था, तो अब देखो BTC ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने जिसको भी ऐड करना है आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी चीज़ को रिमूव करना, तो मतलब ये जो आ रहे हैं, ठीक है, आप इनमें से किसी को हटाना चाहते हो तो आप ये जो पेंसिल का आइकन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। तो अब आपने क्या करना है, जिस पर ये जो डिलीट का आइकन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने ये बॉक्स बन चुके हैं। आपने जिसको भी हटाना है उसके सामने वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे इसको भी हटाना है, इसको भी, इन सभी को हटाना है, तो मुझे क्या करना है, इस बॉक्स पर क्लिक करते जाना है। जिसको हटाना है उसके बॉक्स पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो जो है वो हट जाएगा यहाँ से। अब मुझे इनको हटाना है तो ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर डिलीट का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये तमाम हट चुके हैं, जिन्हें मैं रख सकता हूँ। मजीद भी ऐड करना चाहूँ तो प्लस पर क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो चीज़ को टैक्स में कोट्स में जो ये हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर चार्ट्स का ऑप्शन है। तो चार्ट्स में क्या है कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये चार्ट्स हमें नज़र आता है। जिस भी पेयर का हमने चार्ट को ओपन किया हुआ है, अगर हम चार्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारे उधर है, तो हम जैसा कि पहले सालाना सिलेक्ट है, तो मैं जैसा कि BTC करना चाहता हूँ तो मैं BTC को सिलेक्ट करूँ, तो अब चार्ट जो है वो BTC का चार्ट ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब BTC का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग इसलिए लेता है क्योंकि हमने VPN को ऑन किया हुआ है ना, जिसकी वजह से। अब अगर आपने जो है ना वो ट्रेड को बाय करना या सेल करना, इस तरीके अगर आपके पास आइकन आ रहा है तो ये जो ऑप्शन है सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे
तो इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ये वाला आइकन सेल का बता रहा है और ये बाय का बता रहा है, यहाँ से बाय कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो बाय करो, नीचे जाएगी सेल करो। और यहाँ से आप टाइम फ्रेम जो है ना वो देख सकते हो कि किस टाइम फ्रेम में आपने चार्ट को देखना है। आप 1 मिनट में देख सकते हो, 1 घंटे का देख सकते हो, जिसमें भी देखना है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइम फ्रेम भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर मैं टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये जो टाइम नज़र आ रहा है, तो जिस टाइम में भी आप चार्ट को देखना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, सेटिंग पे पर क्लिक करते हो तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर जैसे कि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अब इस तरीके से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये आइकन नज़र आता है, यहाँ पर आप जो है ना वो इसको इंडिकेटर वगैरह देना चाहो तो वो दे सकते हो, ठीक है, जो भी इंडिकेटर आपने देने। अब यहाँ पर मैं इसको फिलहाल बैक करता हूँ। अब यहाँ पर प्लस का आइकन है, ठीक है, इसमें आपको ये इस तरीके चारों लाइनें आ जाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टाइमर का भी ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप ये जो साथ में टाइमर नज़र आता है, इस पर क्लिक करके आप TPSL भी लगा सकते हो या लिमिट में इसको सेल वगैरह कर सकते हो। इसका आगे चलकर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने बाय करना है तो यहाँ से बाय करो, अगर आपने सेल करना है तो यहाँ से सेल करना, ठीक है। ये जो बीच में ये वॉल्यूम है कि आप कितने साइज की ट्रेड लेना चाहते हो, अगर आप इसको ऊपर करते जाओगे या 1 लॉट की लेनी है, जितनी भी ट्रेड लेनी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन भाई कम रखना, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है तो हम इसको कम ही रखेंगे, या इसको हम जो है ना वो इतनी लॉट रख लेते हैं, ठीक है, इतनी लॉट रख लेते हैं। अब फर्ज करें कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, तो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो बाय कैसे करूंगा, ये ऊपर वाला आइकन जो नज़र आता है इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पर ये देखें हमारा ऑर्डर यहाँ से बाय हो चुका है, ठीक है। अब हमारी ट्रेड चल रही है। अभी हमें कैसे नज़र आएगी कि हमारी ट्रेड कहाँ पर चल रही है, तो हमें यहाँ पर नीचे देखोगे तो ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी ये वाली ट्रेड चल रही है जो अभी हमने लगाई थी, ठीक है। अब ये देखें प्रॉफिट में जा रही है, कभी ये लॉस में जा सकती है, ठीक है। वो जब जैसे ही आप ट्रेड करोगे, अब जो चीज़ें आपको ऊपर नज़र आती हैं ये आपका बैलेंस है, टोटल बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने बैलेंस के मुतल्लिक यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब फर्ज करें कि मुझे यहाँ पर इसको क्लोज करना है, तो ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है इस पर भी मैं क्लिक करके यहाँ पर एक पोजीशन को भी क्लोज कर सकता हूँ, या आल पर क्लिक करके जितनी भी चल रही होंगी उनको क्लोज कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ से इधर इस तरीके से मैं इसको साइड पर करूँगा, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से साइड पर करूँगा तो अब यहीं से भी मैं इसको TPSL भी दे सकता हूँ। ये जो पेंसिल का आइकन है, मैं ट्रेड लगाने के बाद भी TPSL लगा सकता हूँ। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब ये SL है, ये TP है, आपको पता ही है SL में आपने अपना लॉस रखना है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त करना चाहते हो, TP में आपने अपना टेक प्रॉफिट रखना है। और उसके बाद ये जो नीचे आपको आइकन नज़र आता है इस पर क्लिक करोगे मॉडिफाई पर, तो ये आपका TPSL भी लग जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसको क्लोज करना है तो यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहीं से भी आपने क्लोज करना है तो इसको बैक आ जाओ, और ये जो आइकन नज़र आता है ये वाला, इस पर आप क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे आपको नज़र आता है ना क्लोज विद प्रॉफिट, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। मैं चलो एक बार ट्रेड को क्लोज करके दिखाता हूँ। बहरहाल एक और चीज़ बता दूँ इसको क्लोज करने से पहले, यहाँ पर हिस्ट्री में देखोगे तो मैं जैसे ही क्लोज करूंगा तो ये हिस्ट्री में भी हमें दिखाई देगा, ठीक है। जो हमारी अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहे आप ना, ये जो सुलाना की ट्रेडें लगी हुई है ये दिखा रहा है, ठीक है। अब हमारी BTC की है, जैसे मैं इसे क्लोज करूंगा तो वो इधर भी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्लोज किया, अब यहाँ पर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हिस्ट्री में जो है वो हमें यहाँ पर देखो, हमने जो BTC की ट्रेड क्लोज की थी, कितने प्रॉफिट में या लॉस में हुई है, वो भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये वाला मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है वो आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बाकी ट्रेड में और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप ट्रेड पर क्लिक करते हो तो ये जो प्लस का आइकन है, ठीक है, ऊपर वाला, इस पर भी क्लिक करके आप यहीं से भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से मैं सेल भी कर सकता हूँ, बाय भी कर सकता हूँ मार्केट पर, और यहाँ पर TPSL साथ में भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप जो है ना वो यहाँ से इसको MT5 को यूज़ करते हो। बाकी भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो मैं ऐसे ऐसे आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप बोलोगे तो जो है ना मतलब और कमेंट आएंगे तो मैं मज़ीद इसमें बताऊँगा कि इंडिकेटर को आप कैसे लगा सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, और भी जितनी भी आप इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक XM पर अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया MT5 और XM को, तो आपको भी वीडियो दे रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो उस वीडियो को देखकर आप कनेक्ट कर लेना MT5 और XM ब्रोकर को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।